हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल निफ्टी हंटर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज ठाकुर। तो इधर से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट इस वीक मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं जिसमें कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकती है, इस पे हम लोग डिस्कस कर सकें। एंड इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि कल यानी मंडे को हम लोग किस तरीके से लाइव मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि निफ्टी के नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है आने वाले समय में, एंड कौन से लेवल होंगे जहां पे हमें पोजिशनली एक अच्छा टारगेट 400-500 पॉइंट तक का मिल सकता है। तो अगर आप देखो तो मार्केट ने एक अप मूव दिया था, एंड अगेन गैप अप के बाद मार्केट ने 18 अगस्त को गैप अप किया था, एंड उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट लास्ट 2 डेज में सेलिंग आई, एंड अपनी जो क्लोजिंग हुई वीक का लो तो ब्रेक नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट नियर वीकली लो के नीचे के पास ही क्लोज हुई। तो आने वाले वीक में हम लोगों का क्या व्यू हो सकता है, हम लोग कहाँ पे बुलिश या बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप से लेके जो है वो डाउन तक फिबोनाची को ड्रॉ मैंने आप लोगों के साथ किया है। एंड अगर आप एक बात देखो तो मार्केट ने एक फॉल दिखाया था एंड रिट्रेसमेंट ली, एंड मार्केट ने 0.618 के लेवल के आसपास से जो है वो फॉल अगेन कर गई। एक 0.618 के लेवल का रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दिया, एंड वहां से मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक में अपना व्यू बुलिश कब हो सकता है पोजिशनली, जब मार्केट इस हाई को निकाले। अगर हम लोग एक लेवल को ड्रॉ करें तो हम लोग इस कैंडल के हाई को पकड़ेंगे 25,136, ठीक है। 25,136 के ऊपर अगर अब क्लोजिंग आती है, मार्केट 0.618 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो फिर आपको 0.786 मतलब 25,384 एंड ऊपर 25,669 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है 25,136 के ऊपर की क्लोजिंग आनी, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें कि बियरिश मार्केट बियरिश कहाँ से हो सकती है, तो उसके लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए हम लोग डाउन से लेके अब तक इस तरीके से फिबोनाची को लगाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ने एक अप मूव लिया है, ठीक है, एंड रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मार्केट इस गैप को, ये जो अपना एक गैप था, इसको फिल करके 0.618 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे पोजिशनली डाउन साइड के लिए जा सकते हो। एंड यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ बताऊंगा क्या क्या डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। देन फर्स्ट टारगेट तो आप इस लो को ही रख लो, ठीक है, एंड इसके नीचे अगर मार्केट फॉल करती है तो और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट को देखें कि क्या निकल सकता है, ठीक है, तो हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन ये लगाते हैं, एंड सिंपली इस तरीके से अगर फिबोनाची को लगाते हैं तो एक तो पहला अपना ये टारगेट मिल जाएगा, एंड उसके बाद 0.786 मतलब 24,100, एंड इसके नीचे 23,820 तक का हम लोगों को पोजिशनली जो है वो टारगेट मिल सकता है, अगर मार्केट इस 24,650 के लेवल को ब्रेक करती है तो। एंड वहीं अप साइड का तो मैंने टारगेट बता दिया, बट फिबोनाची एक्सटेंशन को अगेन अगर आप लगाते हो तो सिंपली देखोगे कि वही सारे लेवल निकल के आ रहे हैं। 0.68618 25,363 के आसपास आ रहा है, एंड वन जो है वो 25,675 के आसपास आ रहा है।
तो ये सारे टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल है, ठीक है। एक तो अपना ऊपर में 25,136 का लेवल हो गया एंड दूसरा जो है वो डाउन साइड में आप रख लो 25,664, ठीक है। इस दोनों के नीचे कहीं पर भी क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 25,136 का लेवल निकलता है, ठीक है, तो आप टारगेट के लिए जा सकते हो। लगभग ये तो आपका फर्स्ट टारगेट फाइनल टारगेट हो जाएगा लगभग 25,669 का एंड इसके ऊपर लगभग आप रख लो 25,378 तक का जो है वो फर्स्ट टारगेट और 25,669 का सेकंड टारगेट एंड 24,664 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा एंड इसके नीचे जो भी टारगेट है 24,100 वगैरह की ये ओपन हो जाएंगे। हाँ, बट एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो भी मैं एक शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों को ये देखना है कि अगर मार्केट, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट जो है वो मंडे को गैप अप ओपन हो रही है, ठीक है, एंड कहीं यहाँ पे आके 25,100 के आसपास 120 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो इस हाई को एसएल रख के आप पोजिशनली शॉर्ट भी कर सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई को ही रखना 25,164 को। देन आप टारगेट जो है वो 24,600 एंड इसके नीचे 25 ये जो लो है यहाँ तक का एंड 25,100 तक का, ये सारे टारगेट आपको पोजिशनली मिल सकते हैं एंड ब्रेकआउट होता है तो सो ऑन आपको ऊपर की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको कोई व्यू अपना पर्सनल नहीं दे रहा हूँ कि आपको शॉर्ट करना या लॉन्ग करना है, ये आप खुद के जो है एनालिसिस पे लोगे। मैंने अपना व्यू शेयर किया हुआ है, ठीक है, एंड आप इस चीज को देखना, ये आपके ट्रेड में हेल्प कर सकती है एंड इन सभी बातों को आप लोग कंसीडर करके ट्रेड करना। एंड वही बात करें हम लोग कल यानी मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मंडे को इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है इसके लिए हम लोग सिंपली 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, एंड 2 लेवल आपको मार्क कर लेना है सिंपली। एक आप 24,852 को मार्क करके रखना है एंड सेकंड जो है वो आपको मार्क करके रखना है 25,022। देखो, मैंने आप लोगों के साथ एक ट्वीट भी शेयर किया था कि मार्केट अगर किसी साइकोलॉजिकल राउंड नंबर को, ठीक है, ब्रेक कर देती है एंड अगेन उसके बाद अगर मार्केट उसी लेवल के अंदर आ जाती है तो फिर अगेन उसको वो लेवल ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल का नंबर है। तो चलो मार्केट अभी एसजीएक्स निफ्टी अगर हम लोग देखें तो लगभग 100 पॉइंट के ऊपर आई थिंक ट्रेड कर रही थी, तो कहीं अगर ओपन होती है 24,990 950 के आसपास, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर या 24,975 के आसपास, तो आपको देखना है कि मार्केट जो है वो 25,022 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है कि नहीं। 25,022 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर आप एक लॉन्ग कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा कि क्वांटिटी लो रखना एंड वहां पे जो है आप टारगेट इस हाई के आसपास का रख सकते हो 25,144 का। एंड वही गैप अप ओपन होके कल का फर्स्ट आवर का कैंडल काफी जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप देखोगे कि 25,022 के आसपास रिजेक्शन लेते हुए दिख रही है निफ्टी, तो आप यहाँ पे 25,040 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगेन जो है वो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मान लो कि 100 पॉइंट का जो है वो एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, बट कहीं अगर मार्केट फ्लैट या 40-50 पॉइंट के आसपास का गैप अप होती है तो आपको वेट करना है, ठीक है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, फर्स्ट आवर वेट करना है। मार्केट अगर 24,852 को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली
आप इस टारगेट के लिए लगभग जा सकते हो 24,663 तक के लिए, ठीक है। एंड वैसा ही है, अगर फ्लैट ओपन होती है एंड 24,960 के ऊपर निकलती है तो आप 25-30 पॉइंट के एसएल के साथ 25,022 के लिए जाओगे, एंड उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर 25,144 के टारगेट के लिए जाओगे। एंड जैसा मैंने बोला 25,144 160 10 पॉइंट का रखो बफर के ऊपर, अगर सस्टेन करते हैं तो फिर पोजिशनली आप जा सकते हो 25,360 और 25,600 तक के टारगेट के लिए। एंड वहीं अगर मार्केट 24,850 को ब्रेक करती है तो 24,663 एंड 24,663 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो आपको 24,300 एंड 24,100 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक का जो है कंक्लूजन, अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया एंड इंट्राडे का भी व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।